तो आज हम पढ़ेंगे कबीरदास, है ना। बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे आते हैं बच्चे, गंदीप आइए, है ना। आज हम बात करेंगे कबीर के ऊपर। और कबीर तो आपने पढ़ रखा होगा, पहले ही पढ़ा होगा कबीर। कबीर बड़े जाने माने कवि है। शुरू से पढ़ाई की होगी कबीर के बारे में। ये भक्ति काल के जो निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति एक कवि है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दो चीजें होती है, बताऊंगा आपको, है ना। और सन 1398 में वाराणसी के पास लहर तारा जगह है, लहर तारा, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बेटा, बीजक है, जिसमें साखी है, शबद है और रमेनी, ये उनके नाम, छंदों के नाम है, ये संकलित है। और सन 1518 में बस्ती के निकट जो मगहर जगह है, एक मगहर, वहां पर इनका देहांत स्थान हो गया। तो इस प्रकार से कबीर को भक्ति काल का प्रमुख कवि माना जाता है। भक्ति काल में जो निर्गुण भक्ति शाखा है और निर्गुण भक्ति शाखा के अंदर भी जो ज्ञान मार्गी शाखा है, जिसको बोलते हैं संत काव्य, संत काव्य के प्रमुख कवि है ना। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा, है ना, ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मुख्य कवि के रूप में इनका नाम आता है ना, प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। और भक्ति काल हमारे यहाँ हिंदी में 4 काल है। साहित्यकारों ने पूरे हिंदी का भी इतिहास बनाया है, और उस इतिहास में भक्ति काल का नंबर आता है सेकंड नंबर, है ना। पहले आता है आदिकाल, जो स्टार्टिंग का होता है आदिकाल, और उसकी जो शुरुआत है संवत 7वीं सदी से हो जाता है, वो 7वीं 8वीं सदी से माना जाता है उसको। उसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि उसके कवि भी नहीं है भी आपके, है ना। उसके बाद 1050 संवत 1050 से लेकर के और 1375 तक का जो समय है वो माना गया है भक्ति काल का, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि आए हैं, जितने भी संत आए हैं, वो सारे भक्त थे। उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान की लोगों में चेतना जगाई है, और भक्ति से संबंधित ही उन्होंने क्या नाम से ग्रंथ लिखे हैं सारे। तो इसलिए वो भक्ति काल कहलाया है। थोड़ा लंबा थोड़ा भक्ति काल है, 2 भागों में बटा है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, है ना। निर्गुण भक्ति क्या है बेटा? निर्गुण भक्ति कहलाती है निराकार भक्ति, जहां परमात्मा नहीं होता है, परमात्मा की मूर्ति नहीं होती है, परमात्मा जन्म नहीं लेता है, परमात्मा न मरता है, परमात्मा हमेशा विद्यमान रहता है, और परमात्मा हर कण कण में व्याप्त है। इसलिए उसको बोलते हैं निराकार भक्ति। अर्थात परमात्मा को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है आपको, परमात्मा आपके दिल में ही मिलेंगे आपको। परमात्मा को मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे आपको? अपने हृदय के अंदर। कानून कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, जैसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। अर्थात जिस प्रकार से जो कस्तूरी होती है और वो हिरण की नाभि में होती है, लेकिन हिरण अज्ञानी है, इसलिए अपनी अज्ञानता के कारण वो उसको जंगलों में दौड़ता रहता है, घूमता रहता है, उस सुगंध को है, लेकिन उसको पता होगा कि जो सुगंध आ रही है उसको अपनी नाभि से आ रही है, तो उसको जरूरत नहीं दौड़ने की। उसी प्रकार से मनुष्य का यही हाल है कि जैसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है, उसी प्रकार से ईश्वर का वास है। उसी प्रकार से ईश्वर भी प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक इंसान के, प्रत्येक प्राणी के घट घट हृदय हृदय में व्याप्त है, बसा हुआ है। इसलिए आपको कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं तीर्थ स्थान जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। बस सच्चे मन से उसका भगवान का नाम लो तो भगवान आपको मिलेंगे, है ना। तो ज्ञानाश्री शाखा, क्योंकि इसमें जितने भी कवि है वो सारे संत कवि है ना, और सारा उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति का जो माध्यम है वो ज्ञान को बताया है कि परमात्मा जब नहीं है तो उसको कैसे प्राप्त करें। परमात्मा इस सृष्टि में नहीं है, अब नहीं है तो उसको कहाँ ढूंढे? तो कबीर कहते हैं कि परमात्मा को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा तो ज्ञान के द्वारा ही ढूंढा जा सकता है। और ज्ञान ये है कि आपके हृदय के अंदर ही परमात्मा का वास है। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायत है। अर्थात जो भी बात कहनी है साफ साफ कहनी है,
कोई किताब नहीं पढ़ते थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अर्थात वो एक प्रकार से निरक्षर थे। जो भी उनके शब्द कीर्तन और रमेनी और ये लिखा गया है, बीजक लिखा गया है, वो उनके जो शिष्य है उन्होंने लिखा है, कबीर ने नहीं लिखा है। कबीर को कुछ साक्षर नहीं थे, बिल्कुल भी अक्षर ज्ञान नहीं था उनको, वो तो बोलते रहते थे, और उनके जो जो शिष्य है जो वो सुना करते थे और सुन करके उनकी बातों को लिखा करते थे। इसलिए वो अपनी बात को साफ साफ वो ऐसा नहीं कि कहीं सुनी सुनाई बात को कहते हो है, या पढ़े लिखे बात को कहते हो, वो तो जो भी बात उनके दिमाग में आ गई, जो भी उनके हृदय में है वो बात कर देते हैं। वो कहते हैं ना, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। क्या बोलते कबीरदास, ये आप जो लोग कह रहे हो, आप जो सुना है आपने, वो तो आपने किताबों में पढ़ी हुई, कागज में लिखी हुई बातों को सुना है, लेकिन मैं तो वो कहता हूँ जो मैंने आंखों से देखा है, आंखों से परखा है, आंखों से वो महसूस किया है, ऐसी बातों को मैं बोलता हूँ। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, अर्थात बात हो गई तो सीधी सीधी कह दी, नहीं दरेरा कोई उदाहरण देके वो बात को कर देते। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। हजारी प्रसाद कौन थे? हजारी प्रसाद आधुनिक काल के बड़े आलोचक थे। 4 आलोचक हुए हमारे यहाँ बड़े बड़े, तो उनमें एक आलोचक थे और समालोचक थे। उन्होंने क्या नाम से कबीर की वाणी के बारे में, कबीर की भाषा के बारे में कहा है कि कबीर को, इसीलिए वो अपनी बात को कहने में माहिर थे, कहने में क्या नाम से निशांत थे, प्रकांड वो थे, क्या ज्ञाता थे, इसलिए उनकी वाणी को क्या नाम से सीधा डिक्टेटर कह सकते हैं। कबीर के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है, अर्थात कबीर के बारे में हम अनेक सारी बातें सुनते हैं, कई तरह की बातें सुनते हैं, कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, किसने पाला है उनको, क्या नाम से उनका विकास कैसे हुआ, ये बहुत सारी बातें हैं, पढ़ेंगे तो बहुत सारा लंबा थोड़ा इसमें हो जाएगा, है ना। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है, मतलब कहते हैं कि मैं तो काशी में रहता हूँ, और जुलाहा होता है मुस्लिम वर्ग में एक जाति होती है जुलाहा, इनका काम होता है ये कपड़े बनना, रुई का से काम करते हैं वो, है ना, रुई से कपड़े बनाना है, चादर बनाना, इसलिए लिखा उन्होंने, बीनी बीनी रे झीनी झीनी रे चदरिया, ऐसा गीत लिखा उन्होंने, तो वो काम करते हैं। जुलाहे का आप जानते हो, आपने सुना होगा, आपके आसपास भी कहीं होंगे जुलाहा, जुलाहा फकीर होगा, जो आते हैं मुस्लिम धर्म के अंदर होते हैं, मुस्लिम के अंदर एक जाति होती है, तो मैं तो काशी का रहने वाला एक जुलाहा हूँ और मैं रहता हूँ। कबीर के विधिवत साक्ष्य होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, अर्थात ये पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा कोई साक्ष्य, वो कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि कबीरदास जी कहीं पढ़ाई की हो उन्होंने। कबीरदास तो अनपढ़ थे, निरक्षर थे, बिल्कुल भी इन्होंने पेन कलम को हाथ नहीं लगाया, ऐसा ही देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं कि कोई प्रमाण साक्ष्य इनका नहीं मिलता। मसी का अगर छुओ नहीं, मसी होती है स्याही, मसी बोलते हैं स्याही जिसको होता है ना, हम लिखते हैं, तो कागज जानते हो, छुओ मतलब छुआ तक नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कभी भी कलम को हाथ नहीं लगाया इन्होंने, ये दोहा ऐसा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात कभी भी इन्होंने स्याही को छुआ नहीं, कलम को छुआ नहीं, कागज को छुआ नहीं और लिखा नहीं उन्होंने, लेकिन फिर भी इतने बड़े कवि है, फिर भी इतने बड़े ये कवि है, इतने बड़े ज्ञाता है। जैसे कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती है, अर्थात जब ये बात कुछ लिखते हैं तो उससे हमें लगता है कि कबीर ने कभी भी लिखाई पढ़ाई नहीं की है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। देहाटन तक घूमना है, इधर से उधर घूमना का एक काम था ना, चादर बनाते थे, कपड़े बनाते थे, और निकल गए कभी, इसलिए इनकी भाषा को भी सदुपरी भाषा कहते हैं, सदुपरी साधु में बैठने वाली भाषा, या पंचमेल भाषा है, या मिश्रित भाषा, इस प्रकार नाम दिया गया इनकी भाषा को। तो ये जगह जाते रहते थे, घूमते रहते थे, कभी पंजाब निकल गए, कभी अवध में निकल गए, कभी राजस्थान में आ गए, कभी गुजरात तक चले गए, इसलिए सारी भाषाओं के शब्द इनकी कविताओं में देखे जा सकते हैं। पंजाब में जाते थे, आंखड़ियां जाई पड़ी पंथ निहार निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया, क्या जी बढ़िया छाला पड़िया, पीऊ पुकारी पुकारी, आंखड़ियां छाया पड़ी पंथ निहार निहारी, अर्थात आंखों में क्या नाम से झाई पड़ गई है और पैरों में क्या नाम से वो छाले पड़ गए हैं,
क्यों? परमात्मा की राह देखते देखते, परमात्मा के जो के इंतजार में। इस तरह से पंजाब की ये भी शब्द है, आंखड़ियां बोलते हैं पंजाब में, आंखड़ियां, झाई, झाई भी पंजाबी बोलते हैं, पड़ी, पंथ निहारी, निहारी पंथ भी बोलते हैं, निहार मतलब देखना, देखते देखते, और ये क्या नाम, पैरों में है क्या नाम, छाले पड़ गए, तो ये सारे पंजाबी शब्द है। और भी दो है, बहुत सारे दो है इनके जो पंजाबी के अंदर हम देख सकते हैं ना। तो ये इस प्रकार से इनका ज्ञान मिलता है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। अर्थात वो कहते हैं कि तू कहता आंखन की देखी, मैं कहता कागज, तू कहता कागज की देखी, कागज में लिखा हो उसकी बात कह रहा है। जो हमारे आजकल जो संत महात्मा पुजारी पंडित या जो भी ज्ञानी लोग हैं जो हमको बात बताते हैं, वो तो हमको जो किताबों में लिखा हुआ है वो पढ़ा लिखा है वो बात कहते हैं, जो पढ़ करके बताते हैं। लेकिन मैं कहता आंखन की देखी, लेकिन मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो मैंने आंखों से देखा है, निरखा है, परखा है। मैं झूठ नहीं बोलता है, मैं जो भी कह रहा हूँ अपने हृदय की बात ही कह रहा हूँ, और जो मैंने आंखों से देखा है, इस तरह की बात कहते हैं। और जो आजकल के जो विद्वान है या उस जमाने के जो विद्वान है जो लोगों में प्रवचन करते हैं, जो लोगों को बात बताते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि आप तो जो किताबों में पढ़ा आपने वो बात कर रहे हो, आप ऐसा नहीं है। उनकी रचनाओं में नाथों, नाथ हमारे संप्रदाय होता है, नाथ है ना, और सिद्ध होते हैं, और सूफी, सूफी संत, सूफी मुस्लिम धर्म के अंदर क्या नाम से सूफी जो ज्ञात होते हैं, संत होते हैं, उनको सूफी बोलते हैं बेटा, है ना। जैसे नाथ हो गए, नाथ भी हमारे देखे हुए ना, पीले कपड़े पहनते हैं, और सिद्ध भी इस तरह जो सिद्धियां करते हैं तो देखे हुए आपने। और क्या नाम से सूफी संत, सूफी होता है क्या नाम से, ये मुस्लिम धर्म के जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, इनको सूफी बोलते हैं। ये बातों का प्रभाव मिलता है, ये सारी बातों का प्रभाव उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, सारी चीजें उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। उनकी रचनाओं में हाँ, वे कर्म कांड और वेद विचार के विरुद्ध थे, अर्थात वो फालतू कर्म कांड करना, फालतू वेद विचार करना, इनके बिल्कुल विरुद्ध थे। ये सब एक बेकार की बातें हैं, ये व्रत करना, उपवास करना, क्या नाम से इस तरह कपड़े पहन लेना, पीले भगवा कपड़े पहन लेना, दाढ़ी बना लेना, ये छाप तिलक लगा देना, इन चीजों को वे एक तरह से विरोधी थे। वो कर्म कांड जो करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, और पूजा में बैठते हैं, तो इन सारी चीजों का विरोध करते हैं। वेद विचार, वेद पढ़ो साहब, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, तो इनके विरोध करते थे। तथा जाति भेद और समाज के अंदर जाति प्रथा का विरोध करते थे। वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर क्या कहते थे, जाति, वो जाति के तो कट्टर वो थे कि जो परमात्मा को भजता है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। अर्थात यहाँ पर इस संसार में कोई भी कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई धर्म नहीं है, जाति है वो है जो परमात्मा को भक्ता है, जो परमात्मा की पूजा करता है, जो एक परमात्मा को रटता है, तो सारे परमात्मा की संतान है। अर्थात जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई, अर्थात एक परमात्मा की सब संतान है। इस तरह की बातें करते थे। बहुत सारी बातें हैं कबीर के बारे में, हम पढ़ेंगे तो दो है तो, लेकिन काफी चीजें इन्होंने बताई है। समाज में एक क्रांति लाए हैं उस जमाने में, क्रांतिकारी कवि थे, है ना। तो उसके स्थान पर प्रेम, प्रेम से रहिए, भाईचारे से रहिए, सद्भाव से रहिए, समानता का समझ करें, समानता है रहिए, सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है, सबको बराबर मिलना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार है। प्रेम से रहिए, समाज के अंदर आए हैं तो एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे की सहयोग कीजिए, है, और सद्भाव, एक दूसरे से प्यार बना के रहिए, मोहब्बत से रहिए, है, वही सबसे बड़ा चीज है। इन चीजों का वो पक्षधर थे, इन चीजों को क्या नाम से मानने वाले थे, प्रेम हो गया, सद्भाव हो गया, और इनके अलावा क्या नाम से समानता, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, तो यहाँ बन गए हैं, बन जाते हैं, लेकिन सब परमात्मा ने जन्म दिया सबको, तो सब बराबर है। लक्ष्य सिंह, तो ये बातें करते पड़ा ना। यहाँ पर आपके दो दोहे दिए गए हैं, हम तो एक एक करी जाना
और दूसरा संतो देखो जगोरण, दो ही बड़े अच्छे हैं दोनों ही, है ना, और इनको पढ़ेंगे हम, तो इनके बारे में पढ़ लें थोड़ा सा। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा। जैसे मैंने बताया आपको कि ये भगवान को जो सृष्टि है, जो संसार है, उसके प्रत्येक जगह मिलेंगे परमात्मा। परमात्मा ऐसे नहीं है कि परमात्मा आपके घर में है या किसी मंदिर में है या किसी मस्जिद में है। परमात्मा तो हर स्थान पर मिलेंगे आपको, कहीं भी जाए आप परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा वहां पर क्या नाम से ज्योति के रूप में या जैसे भी है वो आपको वहां विद्यमान है। ज्योति रूप में स्वीकारा है, अर्थात ज्योति जो होती है प्रकाश होता है, तो उसके रूप में ये आपको दिखाई देंगे। तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है, अर्थात जो संसार है, दुनिया है, सब चल रही है, इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर चराचर, चर अचर चलते फिरते भगवान मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि मैं वहां कहीं बाहर गया और वहां भगवान नहीं मिलेंगे, सब जगह भगवान है, हर जगह भगवान है, हर स्थान पे भगवान है। इसलिए भगवान का ऐसा नहीं है कि वो जन्म लेते हैं या एक मंदिर में रहते हैं, मस्जिद में रहते हैं, चर्च में रहते हैं, गुरुद्वारे में रहते हैं, ऐसा नहीं। मंदिर तो हर स्थान पर, हर कण कण में व्याप्त है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। अर्थात वो कहते हैं कि परमात्मा एक है, परमात्मा दो नहीं है, परमात्मा का अलग अलग रूप नहीं है, ये तो हमने बना दिया, हमने भगवान राम और कृष्ण और क्या नाम से अल्लाह गॉड जो भी हमने इंसानों ने कर दिया है, बाकी ऐसा नहीं है। परमात्मा तो एक ही है, एकेश्वर है, परमात्मा का एक ही रूप है? परमात्मा अलग अलग नहीं है। अर्थात परमात्मा क्या नाम से दो रूप नहीं, परमात्मा है ना, एकेश्वर आदमी, अद्वैत सत्ता, अद्वैत, दो मतलब दो नहीं होना, एक ही होना, एक सत्ता का रूप है। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण दिए उन्होंने, अभी आप पढ़ेंगे जब आपको बताएंगे। एक ही मिट्टी है, एक ही पानी है, एक ही क्या नाम से अग्नि है, इस प्रकार से। और जो दूसरा पद है, उस दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। अर्थात बाह्य आडंबर होता है ना, पूजा पाठ करते हैं, हम क्या नाम से विभिन्न प्रकार की जो ये स्वरूप धारण कर लेते हैं अपना, है, तो ये इसको बोलते हैं बाह्य आडंबर, दिखावा। अर्थात दिखावे का बिल्कुल विरोध किया है कि पूजा पाठ भक्ति में बिल्कुल क्या नाम से ये बाह्य आडंबर नहीं होना चाहिए, है? नहीं तो क्या नाम से आप व्रत करो, है? नहीं क्या नाम से आप क्या नाम से ये इस तरह के वस्त्र पहनो, है? नहीं आप यज्ञ करो, है? ये बाह्य आडंबर है, इसको बिल्कुल वो विरोध करते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही ये भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अनजाने में अवास्तव संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। अर्थात भगवान कहाँ है? भगवान आपके हृदय में है? आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से मंदिरों में जाते हैं, बहुत से तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, बहुत से क्या नाम पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, बहुत से क्या नाम से गुफाओं में बैठ के तपस्या करते हैं? तो ये सब इन चीजों को वो क्या नाम से विरोध करते हैं, और वो कहते हैं कि आप तो अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपना जो हृदय में भगवान बैठा हुआ, वहां उससे रिश्ता बनाइए, वो सबसे बढ़िया है, वो रिश्ता ही आपके काम आने वाला है, भगवान वही है आपका, है ना? ये है। और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद यहाँ पर जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर बाह्य खंड से लिए गए हैं। तो उन्होंने बताया इसको, हम तो एक एक करी जाना। क्या बोलते हो? बड़ी साफ बात करते हैं, बड़े स्पष्ट बात करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, अर्थात एक एक को पहचाना है, एक एक को देखा हमने, है ना? एक एक व्यक्ति को हम जानते हैं, एक एक व्यक्ति को हम पहचानते हैं? दो ही कहे तीन ही को दो जग, जिन ना हिन पहचाना। अर्थात एक है, यानी हम परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा को पहचानते हैं? और दो ही कौन? हिंदू और मुसलमान। हिंदू भी लड़ते हैं, मुसलमान भी लड़ते हैं। हिंदू राम को कहते हैं और मुस्लिम क्या नाम से रहीम को पुकारते हैं? वो एक तो अल्लाह अकबर करता है, एक राम राम करता है, तो दोनों गलत है ना? लेकिन हम कहते हैं कि दोनों ही एक है, राम भी एक है और रहीम भी एक है ना? हम तो एक एक कर जाना, अर्थात एक एक को हम जानते हैं, है ना? दो ही कहे तीन ही को दो जग, जिन ना हिन पहचाना। अर्थात जिन्हों दोनों दोनों कौन? हिंदू और मुसलमान बोलते हैं कि जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना, उनको क्या नाम से दोजग मिलेगा। दोजग होता है क्या बोलते हैं उसको? नरक,
मैंने कहते हैं अरे तूने ऐसा काम किया तो परमात्मा को नहीं जानता, परमात्मा को पहचानता नहीं है, तो तेरे को नरक मिलेगा। तो वो ऐसे लोगों को नरक मिलता है। दोनों बोलते हैं, हिंदू भी कहते हैं और मुस्लिम भी कहते हैं, है ना। आदिवासी में दो ही कहे तिन ही को दो जग, अर्थात दोनों बोलते हैं, दोनों कहते हैं तिन ही को, उन्हीं को, दो जग होता है नरक। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने भगवान को नहीं पहचाना, भगवान को अच्छी तरह से जाना नहीं है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। और हम तो एक एक कर जाना, लेकिन वो कबीर कहते हैं कि मैं तो एक एक को जानता हूँ, मैं तो सभी को जानता हूँ, मैं तो भगवान को जानता हूँ, परमात्मा को जानता हूँ। एक ही पवन एक ही पानी, अर्थात जो इंसान बना है वो अलग दो रूपों में नहीं है, भगवान दो रूपों में नहीं है, क्या नाम से ईश्वर दो रूपों में नहीं है? एक ही पवन संसार में चलती है, एक ही पवन चलती है। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग पवन चलती है, मुस्लिम के लिए अलग पवन चलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है? हमारे यहाँ हवा बहती है, हवा चलती है, वो एक ही प्रकार की है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू बैठा है तो उसके लिए अलग से कोई सुगंध वाली खुशबू है, या मुस्लिम बैठा है तो उसके लिए दूसरी सुगंध वाली खुशबू है, ऐसा वाली पवन बह रही है, ऐसा नहीं है। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, अर्थात एक ही पानी है। पानी आप कहीं भी पियेंगे, पाकिस्तान का पियेंगे, हिंदुस्तान का पियेंगे, अफगानिस्तान का पियेंगे, ईरान का पियेंगे, पानी एक ही है। पानी में कोई अलग नहीं, अंतर नहीं है। कोई भी दो तरह का पानी हमारे यहाँ नहीं पिलाया जाता है? कहीं भी चले जाए, विश्व के किसी भी कोने में चले जाए आप, एक ही प्रकार का पानी पीने को आपको देखने को मिलेगा। एक ही पवन एक ही पानी, अर्थात एक ही प्रकार का पानी आपको मिलेगा, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाए। एक ही ज्योति समाना, और जो ज्योति है, जो आग है, वो भी ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग आग है, मुस्लिम के अलग है, सिख के लिए अलग है और क्रिश्चियन के लिए अलग है, सबके लिए एक ही समान रूप से ज्योति को आप देख पाएंगे, है ना। एक एक खाक घड़े सब, अर्थात एक ही परमात्मा ने सबको जन्म दिया है, एक ही परमात्मा ने सबको बनाया है, एक ही परमात्मा ने सबको निर्मित किया है। ऐसा नहीं है कि हिंदू को राम जी ने या कोई जो भगवान है विष्णु है उन्होंने बनाया हो, और क्या नाम से जो मुस्लिम है उनको रहीम ने बनाया हो, ऐसी बात नहीं है? दोनों को एक ने ही बनाया है। एक एक खाक घड़े सब भांडे, अर्थात खाक होती है मिट्टी, और एक ही मिट्टी के सारे भांडे होते हैं बर्तन। यहाँ भांडे से मतलब है इंसान से, यहाँ भांडे का अर्थ है इंसान से, अर्थात इन सभी इंसानों को एक ही क्या नाम से उसने बनाया है। एक एक कोहरा साना, कोहरा होता है ये कुम्हार जो बर्तन बनाता है। बर्तन का निर्माण कौन करता है? कुम्हार करता है। तो हमारा कुम्हार कौन है? हमको बनाने वाला परमात्मा ईश्वर है, अर्थात हमको एक ही ईश्वर ने जन्म दिया है, एक ईश्वर ने हमका स्वरूप दिया है? हमको बनाने वाला एक ही परमात्मा है? एक एक खा के घड़े सब भांडे, है ना, अच्छी बात है। अर्थात सभी जो भांडे हैं, सभी जो बर्तन है, भांडे तो बर्तन, अर्थात सारे बर्तन, सारे इंसान, सारे मनुष्य एक ही खाक एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, कोई भी अलग अलग नहीं है। एक एक कोहरा साना, साना मतलब बनाना, साना मतलब निर्माण करना है, साना मतलब बनाना निर्माण करना, अर्थात एक ही कुमार ने सबको बनाया है, सबका निर्माण किया है, सबको घड़ा है, सबको इस रूप में दिया है। पास में आ रही ना बेटा? एक एक खा के घड़े सब भांडे, अर्थात भांडे होते हैं बर्तन, और बर्तन मतलब मनुष्य है, या जो भी प्राणी है, जो भी संसार के अंदर प्राणी है, अर्थात सारे प्राणियों का क्या नाम से एक ही ईश्वर ने घड़ा, एक ही ईश्वर ने उनका निर्माण किया है, एक ही ने जन्म दिया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, आग न काटे कोई, जैसे बाड़ी, काष्ठ, बाड़ी होती है बड़ी लकड़ी, जो लकड़ी है काष्ठ, काष्ठ लकड़ी होती है, काटे काटना होती है, अग्नि न काटे कोई, जैसे क्या नाम से लकड़ी को बड़े ही काटता है, बड़े होता है जो लकड़ियां काम करने वाला, वो काटता है, उसको अग्नि नहीं का, अग्नि न काटे कोई, और अग्नि उसको काटती नहीं है? आग लगाओ जल जाएगी, लेकिन बड़े ही काटेगा तो कट जाएगी, है ना। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोई, इस प्रकार से लकड़ी को एक बड़े ही काटता है, उसी प्रकार से हमारा जन्म, हमारा मरण, वो सब ईश्वर के हाथ में है? वही ईश्वर हमको जन्म देता है, वही ईश्वर हमारा
क्या नाम से मरण देता है? जब ईश्वर की मर्जी होगी तब मरेंगे हम, जब ईश्वर की मर्जी होगी तब जीवित रहेंगे ना। जैसे बाड़ी काटे काटे, इस प्रकार से जो बाड़ी है वो कास्ट होती है, क्या नाम, बड़ी है, और वो काटता है। उसी प्रकार से हमारा जन्म मरण होता है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरेर स्वरूपे सोई, अर्थात हर घट में, हर हृदय में परमात्मा ही व्याप्त है? सब घटी, घट होता है हृदय, अंतर उसके अंदर, तू ही व्यापक, तू ही मतलब भगवान परमात्मा ही व्यापक, मतलब व्यापता है, निवास करता है, रहता है। धरे स्वरूप है सुई, अर्थात सब जो अपना रूप है, अपना स्वरूप है, उधरता है। अर्थात हर व्यक्ति के हृदय में, आत्मा के, हर आत्मा के हृदय में क्या नाम से परमात्मा का वास है? अर्थात आत्मा परमात्मा के बिना अधूरी है। आत्मा परमात्मा दो चीजें होती है, आत्मा तो जो प्राण जीव है और परमात्मा ईश्वर है। अर्थात बिना परमात्मा की हमारी आत्मा, हमारा शरीर नहीं चल सकता है। तो ये जो हर आत्मा के अंदर आप विराजमान है ना। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नरगुवाना। अब यहाँ इंसान के लिए कहते हैं, मनुष्य के लिए है कि थोड़ी सी माया मिल गई और गर्व आ गया, घमंड आ गया। अर्थात ऐसा नहीं करना है। माया देख के, लोभ, क्या नाम, लोभ लालच देख करके और जगत लुभाना है, संसार जो लुभा जाता है उसमें आता है काहे, अर्थात हे इंसान, तू क्यों क्या नाम से फालतू में गर्व करता है, फालतू में घमंड करता है? ऐसा मत किया करो। आगे बात में माया देख के जगत लुभाना, अर्थात माया देख करके, संपत्ति देख करके, लोभ लालच देख करके और जगत संसार लुभाना, मतलब लुभा जाता है? काहे नर, अर्थात कबीर कहते हैं कि हे इंसान, हे नर, तू क्यों क्या नाम से गर्व करता है? ये कुछ भी नहीं, सब यहीं रह जाएगा। जो भी हम कमाते हैं, जो भी अर्जित करते हैं, वो सारी चीजें यहीं रह जाएगी। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना, अर्थात निर्भय रहो, निडर रहो, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है संसार के अंदर। कहे कबीर दीवाना, अर्थात इस तरह की बातें कबीरदास जी कहते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, अर्थात निर्भय, निडर होकर रहेंगे तो कुछ भी आपको व्याप्त नहीं होगा, है? कुछ भी आपको डर की बात नहीं है किसी तरीके, है? ये है बात। तो ये एक दोहा पूरा हो गया इनका, है ना। और कल इसको फिर पढ़ लेंगे दोबारा एक बार और कल दूसरा शुरू करेंगे, दो दोहे पढ़ेंगे बेटा कल, है ना। ठीक है, तो आज इतना ही काफी है। दूसरा हमारा पीरियड आएगा, पढ़ाएंगे।